वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जीके 03। दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं विज्ञान सीरीज, जिसमें विज्ञान के हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराएंगे जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए हम बायोलॉजी का हम 10 क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। और इसी सीरीज़ में बायोलॉजी के तमाम और क्वेश्चन आगे हम करेंगे। तो फिलहाल ये 10 क्वेश्चन इस वीडियो का। तो उसका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? ऑप्शन है ए कार्बन, बी आयरन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑक्सीजन। यानी मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, ठीक है। हम साथ ही देख लेते हैं कि कितना परसेंट होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, O2 की मात्रा होती है 65%। कितनी होती है? 65%। और इसके बाद होती है कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है 18.5%, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो इसकी मात्रा होती है 9.5% आई थिंक, ठीक है। इसके बाद होती है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो होती है 3.2%, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का मतलब। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? फिर पढ़ता हूँ, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑक्सीजन। यानी जैव तंत्र में, यानी जहाँ पे जीव वास करता है वहाँ पे सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, पार्श्व भाग में, ठीक है। यानी खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जो होती हैं जीवा की, जीवा मतलब जीव, जीवा की जो कोशिकाएं होती है किस भाग में होती हैं? तो जीव के पार्श्व यानी किनारे पे होती है। मतलब ऐसे सपोज करिए ये जीव है, ठीक है। तो इस पार्श्व भाग में, ठीक है ना, इस किनारे वाले हिस्से पे क्या होती हैं? ये खट्टे के लिए कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अगर बात करें कि मीठे और तीखे के लिए कहाँ पे कोशिकाएं होती है, तो वो एकदम इस अग्र छोर पे, सबसे आगे होती है, ठीक है। सबसे अगले छोर पे होती है मीठे और तीखे के लिए, ठीक है। फिर अगर बात करें कि हम नमकीन के लिए कहाँ होती है, तो इसी के थोड़े से बगल में, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़े से किनारे, इस जो अग्रभाग है ना, इसके थोड़े से किनारे पे होती हैं नमकीन के लिए, ठीक है। अगर बात करें कि कड़वा, बिटर, ठीक है, जो होता है कड़वा के लिए कहाँ पे होती है कोशिकाएं? कहाँ से हमको महसूस होता है कड़वा? जीभ के किस हिस्से से महसूस होता है कड़वा? तो वो होता है इसके पश्च भाग से, पिछले भाग से। वो यहाँ से होता है, जो सबसे जो पिछला भाग है ना, वह यहाँ से होता है। हमको जो कड़वा हम लोग कुछ खा लेते हैं तो उसका एहसास कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवों में स्वादेंद्रियां डैश का पता लगाते हैं? ऑप्शंस हैं स्वाद, बी गंध, सी स्पर्श, डी सुनना। इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मानवों में स्वादेंद्रियाँ डैश का पता लगाते हैं। ऑप्शंस हैं ए स्वाद, ऑप्शन बी है गंध, ऑप्शन सी है स्पर्श, ऑप्शन डी है सुनना। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, स्वाद का। यानी मानवों में जो स्वादेंद्रियाँ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो जीभ पे होती हैं, ठीक है। तो वो किसका पता लगाती है मानवों में? तो वो स्वाद का। हम जो भी चीज़ खाते हैं उसका स्वाद क्या है, उसका पता लगाती है, ठीक है। कौन? स्वादेंद्रियाँ, जो कहाँ पे होती है? जीभ पे होती है, जिह्वा पे होती हैं, ठीक है। आई होप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप समझ गए होंगे इसको। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है? इसके ऑप्शंस हैं
ए जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, बी भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, सी पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, डी भोजन को स्वाद बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसका आंसर आपको पता है, समझ पा रहे हैं अपने तरीके से इसका आंसर, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यानी भोजन को स्वाद बनाना। ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। ठीक है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भोजन को स्वाद बनाना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तारित है। ऑप्शंस हैं, ए मुंह से अमाशय तक, बी अमाशय से बड़ी आंत तक, सी छोटी आंत से गुदा तक, डी मुंह से गुदा तक। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर बिना किसी देरी किए कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। यूँ समझिए कि अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपका उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। आहार नाल एक लंबी नली है जो डैश विस्तारित है, मतलब कितनी लंबी है, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए मुंह से अमाशय तक, बी अमाशय से बड़ी आंत तक, सी छोटी आंत से गुदा तक, डी मुंह से गुदा तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मुंह से गुदा तक। ठीक है, आहार नाल। ठीक है ना। शायद आप इसका एक और नाम सुने होंगे, उसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना। तो ये कहाँ से ये क्या है हमारे बॉडी में? ठीक है, या फिर किसी भी जीवित जंतु में, जो जानवर, ठीक है, ह्यूमन, उसमें क्या होता है? आहार नाल होता है ना। जो मतलब आहार नाल किसके लिए उत्तरदायी है? भोजन के पाचन के लिए। ठीक है ना, भोजन का पाचन होता है आहार नाल में ही होता है। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है? आहार नाल की लंबाई मुंह से गुदा तक, यानी मुंह से जहाँ से हम भोजन का इनहेल करते हैं और जहाँ से हम मल का त्याग करते हैं, ठीक है ना, वहाँ तक। ठीक है ना, आहार नाल लंबाई कितनी होती है? मुंह से गुदा तक होती है। ठीक है, आहार नाल में अगर देख लेते हैं तो क्या क्या आता है? तो आहार नाल में आता है, पहले तो मुख आता है। ठीक है, पहले मुख आता है, फिर लार ग्रंथियाँ आती हैं जो कि मुख में ही होती हैं। इसके बाद आता है ग्रास नली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे, तो उसके बाद आता है अमाशय। ठीक है ना, फिर चलते हैं नीचे, उसके बाद तो आता है छोटी आंत। छोटी आंत की तीन पार्ट हैं। ठीक ना, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो उसके बाद आता है बड़ी आंत। ठीक है, फिर बड़ी आंत के बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है रेक्टम, फिर उसके बाद आता है गुदा द्वार। ठीक है, तो ये तमाम ये क्या है? ये आहार नाल के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आहार नाल एक लंबी नली है जो मुंह से गुदा तक विस्तारित होती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। इसके ऑप्शंस हैं, ए फेफड़ों, ऑप्शन बी क्षुद्रांत, यानी इसको हम छोटी आंत बोलते हैं, सी अमाशय, डी वृक्क। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। इसके ऑप्शंस हैं, ए फेफड़ों से, बी क्षुद्रांत या छोटी आंत से, सी अमाशय, डी वृक्क। तो आपको इसका आंसर बताना है। आपको आंसर अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्षुद्रांत। ठीक है ना। हालांकि आप जानते हैं कि जो छोटी आंत या क्षुद्रांत होता है वो हमारे हमारे जो पेट है, यानी जो आहार नाल है, ठीक ना, आहार नाल का ही पार्ट है। और ये जो छोटी आंत है ना, ये सबसे लंबा पार्ट है। ठीक ना, लगभग लगभग होता है 6 मीटर का। कितना होता है? लगभग 6 मीटर का होता है। ये सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है? लगभग भोजन का संपूर्ण पाचन लगभग इसी में होता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ लसिका जो होता है इसी में पचता है और यहाँ से अवशोषित वसा इसको प्राप्त होती है। कहाँ? क्षुद्रांत, छोटी आंत में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, इसके ऑप्शंस हैं, ए अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बी बाज़ार में सस्ता होता है, सी सुपाच्य होता है, डी खाने में स्वादिष्ट होता है। तो अगर आपको इसका आंसर पता चल पा रहा हो इस ऑप्शन से तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। मैं एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, ऑप्शंस हैं, ए अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है, बी बाज़ार में सस्ता होता है, सी सुपाच्य होता है, डी खाने में स्वादिष्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए, ठीक है, यानी अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। जो पशु प्रोटीन होता है ना, जो पशु से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है, वो फर्स्ट सीरीज़ का क्या होता है? प्रोटीन होता है। जो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? वो इसमें अनिवार्य एमिनो एसिड पाया जाता है, ठीक ना, जो काफ़ी हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है या फिर हर किसी के लिए उसके बॉडी फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? एमिनो एसिड इम्पोर्टेंट होता है। और एमिनो एसिड, ठीक ना, मतलब प्रोटीन समझ लीजिए इस तरह से, ठीक ना। तो प्रोटीन किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? वो बॉडी फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गहरे तले हुए पदार्थ, ठीक है, कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। ऑप्शंस हैं, ए वसा की, बी हाइड्रोकार्बनों की, सी पकाने के तेल की, डी निकोटीन की। तो आप अगर इस ऑप्शंस से अपना आंसर निकाल पा रहे हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। मैं एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। इसके ऑप्शंस हैं, ए वसा की, बी हाइड्रोकार्बनों की, सी पकाने के तेल की, डी निकोटीन की। तो सोचिए कुछ देर, वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वसा की, ठीक है ना। दोस्तों, हम जो भी मार्केट में चाहे घर पे जो गहरा तला हुआ, यानी एक ही तेल में हम कई बार किस चीज़ को तालते हैं, यानी वो तेल काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जल चुका होता है, ठीक ना, काफ़ी ज़्यादा उसको हम यूज़ कर चुके हैं, उसके बाद फिर भी उसमें हम तालते रहते हैं, तो क्या होता है? वो कैंसरजनक हो सकता है ना। उससे जो भी चीज़ बन रहा है, पकौड़ी या भी जो भी चीज़ हम खाते हैं तल के, ठीक ना, तला हुआ होता है, वो कैंसरजनक हो सकता है। बिकॉज उसमें क्या होता है? उसमें वसा की प्रचुरता ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शंस हैं, ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी दूध। तो अपना आंसर अगर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं फिर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शंस हैं, ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी दूध। तो अपना आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी तरीके दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन, ठीक है ना। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, ठीक है, ह्यूमन है या फिर एनिमल है, ठीक है, तो उसके विकास के लिए, और हालांकि यहाँ कहाँ बात हो रही है, 14 वर्ष की बात हो रही है, तो जो प्रोटीन होता है ना, वो हर किसी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो लिविंग बिंग्स है उसके लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। यहाँ तक कि जो वायरस होते हैं वो भी प्रोटीन से जीते हैं, ठीक ना। वो सूक्ष्म से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए क्या होता है? प्रोटीन आवश्यक चीज़ होती है, ठीक ना। तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत जो चीज़ आवश्यक होता है ना, शुरू से लेकर यानी बच्चा पैदा होता है और 14 वर्ष तक अत्यंत जो आवश्यक चीज़ होती है वो क्या होता है? उसको प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक ना। अगर प्रोटीन ना मिले तो उसकी शारीरिक विकास धीमी पड़ सकती है, रुक सकती है, और उसका विकास काफ़ी धीमी गति से या फिर विकास होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका आप शायद आंसर समझ गए होंगे। आई होप आप अच्छे से आप 10 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ को लगा लिए होंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जानते भी होंगे, और एक बार फिर इसको रिवाइज़ कर लेंगे वीडियो को पॉज कर करके, तो आपके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
और काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।